नमस्कार भाइयों एवं बहनों, हम पढ़ रहे थे मानवीय गरिमा को पहचाने। तो आगे हम पढ़ते हैं। उनके मुखमंडल पर तपस्या का तेज प्रकट हो रहा था। उन्होंने देखकर कोई भी उनके दिव्य आत्मा महात्मा होने का अनुमान सहज ही लगा सकता था। उसी समय पोतली निवासी मानवक नामक एक ब्राह्मण किसी कार्यवश उस उद्यान में पहुंच गया जहाँ महात्मा बोधिसत्व बैठे थे। महावक बोधिसत्व के तेज को देखकर अभिचिंत हो गया और उन्हें दिव्य पुरुष जानकर प्रणाम किया। बोधिसत्व ने तो अपने योग बल से ही उसे बात करने के लिए उसे उद्यान में आने को प्रेरित किया था। सो उसके आते ही बोधिसत्व के मानवक ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है और राजधानी में इस प्रकार शोक और निस्तब्धता क्यों छा रही है? मानवक ने कहा, भंते, यहाँ का राजा अस्मक है। अपनी पटरानी की मृत्यु के शोक में विकल वह विलाप करता हुआ पड़ा है। खाना पीना सोना सभी छोड़कर वह अपने भी प्राण गंवाने की तैयारी कर रहा है। उसी के शोक में इस नगर के भी स्तब्धता और शोक का वातावरण छाया हुआ है। फिर बोधिसत्व बोले, क्या राजा धार्मिक है? क्या उसका प्रजा के प्रति व्यवहार पुत्रवत है? क्या वह प्रजा की रक्षा और भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है? मानवक ने कहा, हाँ भगवान, राजा धार्मिक है और अपनी प्रजा को पुत्रव्रत मानता है। वह प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है, पर अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण वह पत्नी के वियोग में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है और वह अपनी पत्नी को मृत शरीर को भी अभी भी स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहता। इसलिए उसने उसके मृत शरीर को भी अभी तक तेल की नाव में सुरक्षित रखवाया हुआ है। मानवक ने आगे कहा, आज 7 दिन से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं। आप हमारे राजा को इष्ट कष्ट से, इस शोक से मुक्ति क्यों नहीं कर देते? आप जैसे महापुरुष महात्मा के होते हुए राजा अज्ञानी की भांति इस प्रकार कष्ट और शोक में डूबा रहे और अपने प्राण तक त्यागने को तत्पर हो, यह उचित तो नहीं। आप अवश्य ही उनको ज्ञान का उपदेश करके दुख को छुड़ाइए। बोधिसत्व बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा को नहीं जानता और न ही मैं राजमहलों को जानता हूँ। यदि राजा स्वयं आकर हमसे मिले और पूछे तो हम उनकी भाया के जन्म ग्रहण करने का स्थान बतलाकर उससे राजा की बातचीत करा देंगे। मानवक ने तुरंत कहा, भंते, तो जब तक मैं अपने राजा को समझा बुझाकर यहाँ लेकर आऊँगा तब तक आपको यहीं रुकना होगा। बोधिसत्व बोले, अवश्य, आप राजा को लाइए, तब तक मैं यहीं विश्राम करता हूँ। बोधिसत्व ने वचन लेकर मानवक राजा के पास गया और सारा वृत्तांत सुनाकर राजा से तुरंत महात्मा जी के पास चलने की प्रार्थना की और कहा, वे एक ऐसे महात्मा हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है और अपने योग बल से वे आपको रानी से मिलवाकर बात भी करा सकते हैं। आपको ऐसे महात्मा से मिलकर अवश्य लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, मिलते हैं अगले इसके आगे शेष बची हुई कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।